चलो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो जय माता। सर एक काम कर लीजिए, जितना चलेगा उतना चलेगा, उसके बाद फिर मेरे से रिकॉर्ड करें। नहीं मेरे फोन से रिकॉर्ड करेंगे, मैं रेडी हूँ। तेरे पास भी है ये? फोन में लगा हुआ है मेरा। 5 मिनट पढ़ाने आज अंकित सर से मैं कंप्लेन करूंगा सबके आज। अंकित सर मारेंगे इन लोगों को। आओ। है ना यार, मैं आके कैमरा में ही लगाऊं, पढ़ाऊं भी मैं ही, जाते जाते ताला भी मैं ही लगा के चल दूंगा, है ना। झाड़ू वाड़ू भी सुबह और जल्दी आ जाऊंगा मैं कल से, है ना? सब मेरे ही छाती पे छोड़ना है अगर तो। लाओ हेडिंग डालो भैया। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैं? बन गया सब। चलो हेडिंग डालो, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶। 1 बिलियन बराबर होता है 10⁹। 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10⁻12। ठीक है, 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन। ठीक है ना। तो भाई ये हो गया, है ना। अब जैसे परसेंटेज होता है, जैसे मैंने बोला कि एक क्लास में 40% जो है वो लड़के हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें से 40 लड़के हैं। एक क्लास में 60% लड़के हैं, मतलब 100 में से 60 लड़के हैं। तो परसेंटेज अपने क्या बताता है? 100 में से कितना। समझ में आया? इंडिया में 50% या 70% लोग लिटरेट है, मतलब 100 में से 70 लोग पढ़े लिखे लिटरेट है। समझ में आ रहा है? परसेंटेज इज क्या? पार्ट्स पर 100। 100 में कितना, उसको क्या कहते हैं अपन? परसेंटेज। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाएगा? पीपीएम। पीपीएम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 100 की जगह क्या कर देंगे? 10⁶। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सर गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए ना सर। मैं बोल रहा था, क्लास में ही था मैं बोल रहा था कि वो जो बच्चों को आज बोले हैं क्या? अच्छा, चलो ठीक है सर, कोई ऐसा नहीं, मगर क्या है कि आज आज वैसे आएंगे तो एक बार मेरे को तो संपर्क करके आएंगे ना वो लोग। हाँ वो तो है। हाँ नया, हाँ नया टॉपिक मेरा हुआ नहीं ना सर, हो नहीं पाया, वो एक दिन और लगेगा मेरे को। चलो आए तो नहीं, मेरे पास भी संपर्क नहीं किया, आएंगे तो मैं बोल दूंगा, एक बार कर लेंगे मैनेज। ठीक है सर, मैं फ्री होके क्वेश्चन वोश्चन दे के लगाता हूँ आपको, है ना। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। समझ में आ गया पक्का? ठीक। वही परसेंटेज की जगह क्या करना है? 10⁶ कर देना है। ठीक है, हो जाएगा। चलो नोट करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। हो गया? लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिखेंगे। 10 kg सैंपल, a 10 kg sample, a 10 kg sample of a 10 kg sample of hard water, a 10 kg sample of hard water contains
contains 200 milligram of CaCO3, contains 200 milligram of CaCO3. Express the concentration of CaCO3, express the concentration, एक मिनट होल्ड करना ना, express the concentration of CaCO3 in number 1 ppm, number 2 m/m परसेंटेज। ठीक है, करके रखो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। हाँ जी, m/m परसेंटेज, m/m परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 200 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम इनटू 100। समझ में आया क्या क्या किया मैं? ठीक ना, क्या कट जाएगा अपना? ये कितना जीरो है ना, तो ये 2 जीरो, मिलीग्राम दिया हो ना, अच्छा ये टोटल, अच्छा इधर भी है, भूल गया था मैं, ये 2 जीरो है और ये 2, 4 जीरो हो गए, और नीचे भी कितना है? 4, तो कितना बचेगा बोलो? 2 × 10⁻³ या 0.002। ठीक है, और m/m परसेंटेज की जगह जब ppm निकालेंगे तो ppm क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 200 × 10⁻³ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। ये 4 जीरो है, यहाँ कितना जीरो बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 जीरो है, यहाँ कितना बचेगा? -1, और ये भी एक काट दिया इसके साथ में, तो कितना आ गया आंसर आपका? 20। समझ में आया? अब देखो एक ही सॉल्यूशन है, एक का m/m परसेंटेज कितना आ रहा है? 0.002%, और एक का ppm कितना आ रहा है? 20 ppm। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा है अपने को जो बढ़िया लग रहा है? 20 ppm इज लुकिंग गुड। समझ आ रहा है? ठीक, तो 20 ppm गुड लग रहा है। कितना सॉल्यूट है मेरे पास? 200 मिलीग्राम। सॉल्वेंट कितना है, मतलब सॉल्यूशन कितना है? 10 kg। अब 10 kg यानी 20 जो बाल्टी होती है ना घर में अपने, वो 18 किलो 20 किलो की एवरेज होती है उसका जो वॉल्यूम होता है, तो 20 किलो की बाल्टी, 10 किलो अपने पास, मतलब आधा बाल्टी है अपने पास, है ना? क्या आधा बाल्टी क्या है अपने पास में? सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट कितना डाला है? 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम कितना होगा? ट्रक भर के होगा, चुटकी भर होगा, उसको ऐसे करके डाला होगा, है ना? बहुत सारा है क्या? इसको बोलते हैं एकदम कम अमाउंट, ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है। समझ में आया? m/m परसेंटेज अच्छा है या ppm अच्छा है एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे सॉल्यूशन को? ppm अच्छा है। तो लिखेंगे ppm इज यूज्ड, नीचे नोट करके लिखेंगे, पूछता है बेटा, है ना? ppm इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ppm इज यूज्ड टू एक्सप्रेस concentration of solution, ppm is used to express concentration of solutions having trace amount of solute dissolved in it, having trace amount of solute dissolved in it। ठीक है, ट्रेस अमाउंट मतलब कितना अमाउंट हो? बहुत कम अमाउंट हो, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं भैया? ppm।
समझ आ गया पक्का? ठीक हो जाएगा, है ना। चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, ये था पीपीएम वगैरह। अगला हेडिंग डालेंगे चैप्टर के आखिरी, स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, भगवान जाने। चलो तो लिखेंगे स्टेप, इसके स्टेप्स लिखेंगे, स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, राइट number of moles, right, number of moles oblique molar mass, oblique molar mass, oblique molar volume. Write down number of moles oblique molar mass oblique molar volume of all the species, of all the species as seen in the equation, as seen in the equation, ठीक। as seen in the equation उसी में लिखेंगे, मैं नया पॉइंट नहीं है। इन केस ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, in case of multiple molecules, multiply, in case of multiple molecules, multiply molar mass oblique molar volume, multiply molar mass oblique molar volume to number of molecules, to number of molecules। समझ आ गया भैया? ठीक है ना। स्टेप नंबर 3, राइट, मैं भी सब सिखाऊंगा, पहले लिख लो आप। राइट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स oblique mass, oblique mass, oblique volume, oblique volume of all the species, of all the species as given in the question, as given in the question। Step number 4, step number 4, solve by unitary method। स्टेप नंबर 4 है सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब आओ कैसे करना है सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड। एक रिएक्शन है मेरे पास, इत्मीनान से समझना। N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज हेबर्स प्रोसेस। क्या काम है हेबर्स प्रोसेस का? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ठीक। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? देखो है। पहला स्टेप क्या लिखा है? हो गया काम। स्टेप नंबर 2 पढ़ो, क्या बोल रहा? राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज एज सीन इन द क्वेश्चन। अभी नहीं, एज सीन इन द इक्वेशन। अभी यहां क्वेश्चन कैसा दिया है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं अपन, और इसमें अपने को क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास में N2 के N2 नहीं, H2 के मेरे पास 15 मोल है। बोल रहा है अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन हो गया और ये इक्वेशन हो गया, है ना। अब मैं इक्वेशन
अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल से कंबाइन करके इसका 2 मोल कम पे बना रहा है। तो जो इक्वेशन में दिख रहा है, इक्वेशन में 1 मोल 3 मोल से कंबाइन होके 2 मोल बनाता है, सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ सवाल क्या में चल रहा है, मोल में, है ना। अब मैं तुमसे पूछूं हाउ आर यू, है नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे, आई एम फाइन थैंक यू, है ना, हाउ आर यू सर, है ना, इस टाइप का कुछ बोलोगे। मैं तुमसे पूछूं और बेटा क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलोगे, सब बढ़िया है सर, मस्त है, आप बताओ आप कैसे हो, है नहीं। मैं आपसे पूछूंगा और संगवारी हो, क्या हाल चाल तुम्हारे मन के, इस टाइप का कुछ, है ना, तो तुम बोलोगे सब बने बने सर, है ना। मैं पूछूंगा केम छो, तो तुम बोलोगे मजा मत छो, है ना। मेरी बात आ रही समझ में। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हाउ आर यू, तुम बोल रहे हो मजा में छो, जमेगा क्या। हाउ आर यू का जवाब कौन सी भाषा में मिलना चाहिए, अंग्रेजी में, मतलब अगर सवाल इंग्लिश में पूछा गया है तो आंसर भी क्या में मिलना चाहिए, इंग्लिश। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और हो संगवारी हो, क्या हाल चाल तुम्हारे मन के, ऐसे टाइप से कुछ पूछ रहा हूँ, और तुम लोग जवाब दे रहे हो कि यो सर आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, है ना, हाउ इट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, इस टाइप का। समझ आ रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा होशियार बन रहा है करके, है नहीं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जिस भाषा में सवाल पूछा जाए जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। अभी सवाल काय में पूछा जा रहा है यहाँ, मोल, तो हमको भी बात काय में करनी है, मोल। इसमें N2 के बारे में कोई बात कर रहा है क्या, ना वो दिया है ना वो निकालना है, तो कोई काम का नहीं है, तो आप N2 के नीचे पहले क्रॉस लगा देंगे, आपकी थोड़ी मेहनत बच जाएगी। इसका कितना मोल कंबाइन हो रहा है, 3, इसका कितना बन रहा है। तो अभी अपन ने देखो स्टेप नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है, राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑब्लिक मोलर मास ऑब्लिक मोलर वॉल्यूम। लेकिन अभी मैं काय में बात कर रहा हूं, मोल, तो मैं मोलर मास और मोलर वॉल्यूम को भूल जा रहा हूं। फिर से पढ़ना, राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज एज सीन इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में जो दिखा हमने लिख दिया। स्टेप नंबर 3 पढ़ो, राइट, अब नंबर ऑफ मोल्स लिखूं मैं या कि मोलर मास और वॉल्यूम लिखूं, मोल्स। तो राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज एज गिवन इन द क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं रे, क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में H2 का कितना मोल दिया है, 15 मोल, और इसका मतलब मेरे को ये निकालना है, इससे निकाल पाऊंगा क्या मैं, क्यों नहीं निकाल सकता, उसका डेटा ही नहीं है मेरे पास, तो काय से निकालूंगा मैं, H2 से ही निकालूंगा, फिक्स, और तो कुछ है ही नहीं। तो आप एक ऐसा एरो डालोगे और हमेशा एरो की टेल से लिखना शुरू करोगे। क्या लिखोगे, 3 मोल H2 से क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। 1 मोल H2 से क्या बनेगा, 2/3 मोल्स ऑफ NH3, यूनिटरी मेथड में आ गया अपन। और कितना मोल है, तो 15 मोल्स H2 से 15 मोल्स ऑफ NH3, तो ये कट गया कितने टाइम्स, 5, और 5 2 जा 10 मोल्स अमोनिया, आंसर आ गया। समझ में आया भैया, कैसे करना है, कर लोगे, ठीक। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको कि हमारे पास H2 है प्लस O2 है, मिलके H2O बन रहा है, और सवाल में बोले कि मेरे पास में 9 ग्राम H2 है, और पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम H2O बनाया जा सकता है। तो अब काय में बात कर रहा है वो, ग्राम में बात कर रहा है, तो आप भी काय में बात करोगे, ग्राम में। मान लो इसका 1 मोल है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, 2 मोल होगा तो मास कितना हो जाएगा, 2 × 2 ग्राम। समझ में आया, इसको नोट करो, इसको सॉल्व करो। एकदम बेसिक सवाल से शुरू किया मैंने, बहुत इजी ये हो जाएगा ना। तो मैं एक और दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन, KClO3 गिव्स KCl + O2, ठीक है। यहां मेरे को ये बनाना है 80 ग्राम क्वेश्चन है, या कहाँ लिखूं मैं,
80 ग्राम O2 के लिए कितना ग्राम KClO3 चाहिए, ठीक है, बनाएंगे बेटा। हाँ जी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाँ जी, H2 प्लस बैलेंस है क्या, हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक। इसका मास में बात चल रही है तो अपन लोग भी कायम बात करेंगे मास में। इसका मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम, इसका मास 32 का आधा कितना 16 ग्राम। अच्छा, इसकी तो मेरे को जरूरत ही नहीं, तो पहले तो इसे हटाओ, क्योंकि मेरे को किसकी जरूरत है, केवल H2 और H2O की। अच्छा, इसका मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। बैलेंस कर दिया हूं मैं रिएक्शन को ना, आप लोग किए थे नहीं किए थे हैं? हाँ, उससे एक कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O भी करो तो आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। इसका कितना दिया है 9 ग्राम और इसका क्वेश्चन मार्क ग्राम, तो आप यहां से यहां एरो लगाएंगे और फिर आप क्वेश्चन हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 2 ग्राम H2 से क्या बन रहा है आपका 18 ग्राम्स ऑफ H2O, तो 1 ग्राम H2 से क्या बनेगा 9 ग्राम्स ऑफ 9 ग्राम H2 से क्या बनेगा 81 ग्राम्स ऑफ H2, तो आंसर आ गया कितना 81। 9 9 से 81 आ गया था, है आ गया। अब ये वाले में क्या दिया है, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। बैलेंस है क्या, रिएक्शन देखना कैसे बैलेंस करें। हाँ हाँ, और चलो आपने 2 2 और 3 वाला कर लिया बैलेंस, मैं दूसरे तरीके से करता हूं। केस तो आप तो कर ही लिए हो ना, तो एक और सीख जाओगे। KCl तो बैलेंस है, यहां कितना ऑक्सीजन है 3, यहां कितना ऑक्सीजन है, यहां अगर 1.5 लगा दूं तो 3 हो जाएगा। अब 1.5 तो ऐसे लिखते नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1.5 की पीछे हो ना रे, हो पे नहीं कर रहा है, हो गया। 1.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3/2। समझ में आ गया पक्का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 ऑक्सीजन इधर भी, 3 ऑक्सीजन इधर भी। KClO3 का मास चाहिए उसको, इसका मास दिया है 80 ग्राम, इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ये O2 का मास कितना होता है 32, तो ये 2 से 2 काट दिया मैंने, 16 3 जा 48 है ना, या 16 इंटू 3 ग्राम लिख तो चलेगा, है ना, समझ आ गया। अच्छा, और ये वाले का मास निकालेंगे आप लोग, कितना है, हाँ तो क्या करो जल्दी निकालो, 122.5 ग्राम, ठीक है। अब यहां से यहां एरो डालना है और हल करना है। कर ली हल, चलो जल्दी हल करो तुम लोग अगला सवाल लगाओ भैया। हाँ जी, मैं करूं, ये वाले का आगे क्या आंसर, ये वाले का कैसे करेंगे भैया, उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, 16 इंटू 3 ग्राम O2 के लिए क्या चाहिए 122.5 ग्राम्स ऑफ KClO3। 1 ग्राम O2 के लिए चाहिए 122.5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3, और यहीं कर दे रहा हूं मैं 80 ग्राम के लिए मैं क्या कर दूंगा इंटू 80, और ये 8 के टेबल में 2 टाइम्स, 8 के टेबल में 10 टाइम्स, है ना। और ये अरे नहीं ये काहे के लिए खराब करना उसको, 10 से मल्टीप्लाई करेगी तो 1225 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वो 3 से डिविजिबल है क्या, तो फिर 6 से ही काटो सीधा, और क्या 1225 है ना, डिवाइडेड बाय 6, 2 टाइम्स कितना 12, ये 2 नहीं जा रहा है तो 0 है ना, फिर क्या आएगा 5, 4 टाइम्स कितना 24, 1 बचा है 1 टाइम 6, तो 204.1 आया, कैसे ही आ गया था। चलो अब ये वाले में कैसे करना है, पहले तो इसको बैलेंस करना है, ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कर लिए क्या, SO2 प्लस O2
गिव्स SO3। सल्फर कितना है? 1। यहाँ भी कितना है? 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 हो गया, मतलब 1 ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है। यहाँ पे ये इसको बस देखो, फिलहाल इसमें 2 था, इसमें 3 हो गया, मतलब SO2 में क्या हुआ? 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहीं से ऐड हुआ होगा, लेकिन ये तो 2 ऑक्सीजन है, ऐड कितना हुआ है? तो हाफ कर दो। तो यहाँ कितना सल्फर? 1 सल्फर, 1 सल्फर, ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। आपको जो अच्छा लगे, सब एक ही जैसा है ना। अच्छा, अब O2 के बारे में तो सवाल में बात भी नहीं कर रहा, SO2 का ग्राम बोल रहा है 25.6 ग्राम। तो अपन यहां क्या निकालेंगे? इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास सल्फर का 32 और O2 का, ये वाला बोल रहा हूं, ये 32 कितना? 64। ये होगा 64 ग्राम। ठीक, ये कितना होगा? 22.4 लीटर। ये वाला निकाल लोगे, सीधा एरो डालो यहां से और शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, सब हो जाता है, सब में आंसर आ जाता है। हमने इक्विवेलेंट माना है उसका, ऐसा नहीं कि इसका मास जो 80 हो रहा था हमने 80 लीटर मान लिया, हमने माना मोल के थ्रू। इसका 1 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.2। हमने सीधा मास को लीटर नहीं माना है, हमने मोल को लीटर माना है। ठीक, तो 80 ग्राम कहां से लिख रहा था? 1 मोल का मास, मैंने क्या लिखा? 1 मोल का वॉल्यूम। नहीं, कम आएगा है लीटर। हाँ, अच्छा, तू पहले किसी और तरीके से किया था। यहाँ अपन सीधा ही कर लिए। हाँ, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा? बस सब कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है अपने को? 64 ग्राम SO2 से 22.4 लीटर SO3, 1 ग्राम से 22.4 डिवाइडेड बाय 64 लीटर SO3, और 25.6 ग्राम से अपॉन 64 लीटर्स ऑफ SO3, है नहीं? तो ये डेसिमल हटा दो यहाँ से, नीचे एक 10 लगा दो और काटना शुरू करो। 2 से काट दो 32, 2 से काट दो 128, 2 से काट दो 16, 64 से तो 4 से सीधा कट जाएगा। 22.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, 22.4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 9 और 89.6 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 8.96 लीटर। ठीक है जी, आ गया? पक्का? बढ़े आगे। बढ़े आगे, हाँ, नोट कर लो जल्दी से। आप किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मोल मोल हो, जिसमें वो बात कर रहा है आप उसमें बात करो, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंबशन रिएक्शंस, छोटी सी हेडिंग डालेंगे कंबशन रिएक्शंस, वापस आएंगे अपन कंबशन रिएक्शंस। हाँ जी, क्या होता है कंबशन रिएक्शंस? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को पूरे तरीके से जला देते हैं, है ना? किसके प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन। तो लिखेंगे रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, reaction in which a substance is completely burned, reaction in which a substance is completely burned or oxidized, completely burned or oxidized in presence of oxygen, in presence of oxygen। ठीक, जैसे मान लो CH4 है,
इसको जला दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CO2 और H2। ठीक है, अब इसको अपन बैलेंस करने का बस एक इशू रहता है। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं अपन? CH आगे से और O पीछे से। ठीक है, यहाँ कितना कार्बन है? 1। यहाँ कितना कार्बन है? 1। बैलेंस है। कितना हाइड्रोजन है? 4। यहाँ 2 है, क्या लगा दूं मैं? 2। अब उल्टा ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पीछे से बैलेंस करेंगे। यहाँ कितना ऑक्सीजन है बेटा? 2। यहाँ कितना है? 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ क्या आप लगा दोगे? 2। समझ में आया? जैसे मान लो आपको C2H6 दे दिया, इसका कंबशन कराना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये फिक्स है ना। बैलेंस करने का इश्यू रहता है। बैलेंस कैसे करना है? CH आगे से, O पीछे से। 2 कार्बन है, 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है, 3 H2। ऑक्सीजन कितना इधर? 3 और इधर 4। 3 और 4 कितना होता है? 7। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? 7 लगा दूं अगर तो क्या होगा? 14 हो जाएगा। मेरे को 7 ही चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा? 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आ गया पक्का? चलो जला के दिखाओ। C3H8, C4H10, C5H10, C6H6, C6H12O6, कार्बन ग्रेफाइट, H2 गैस और CnH2n+2। ये सबको जलाना है आपको। CXHY भी जलाना है। चलो, है कार्बन कार्बन सादा कार्बन, सादा कार्बन है और कुछ नहीं। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन है ही नहीं तो H2 कैसे बनेगा? बन रहा है? हो गया? चलो करें अपन। ये C3 है ना, C3H8 है ना। हाँ जी, मैं सीधा आंसर लिख देता हूं। क्या बनेगा? 3CO2 और 4H2O है ना, और 4 और 6, 6 और 4 10। यहाँ कितना आ जाएगा? 5O2। अब CO2 आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 कार्बन है, 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है, 5 H2। ऑक्सीजन पीछे से 5 और 8 13, 13/2। जितना भी आ रहा है वो बाय 2 करना है। यहाँ 10 आया था तो बाय 2 5 लिखा हमने। बाय 2 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ हम O काउंट कर रहे हैं, जबकि यहाँ क्या है अपने पास? O2 है। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक, अगला वाला आ जाओ। 5 कार्बन है, क्या बनेगा? 5 CO2, 10 हाइड्रोजन है, क्या बनेगा? 5 H2O। 5 और 10 15, 15/2 O2 बन गया ऐसे ही। अच्छा, यहां O2 लिख देता हूं। 6 कार्बन है, 6 CO2 और 6 हाइड्रोजन है, 3 H2O। 3 + 12 15, यहां क्या आ जाएगा? 15/2। ठीक, अगले वाले में आ जाओ। यहाँ C6H12O6 है ना, तो 6 कार्बन है, क्या बनेगा? 6 CO2। 12 हाइड्रोजन है, क्या बनेगा? 6 H2। अब ऑक्सीजन देखो, 6 और 12, 12 और 6 18, यहां कितना लगा दूंगा मैं? 9 लगा दिया ऐसे ही है। गलत है वो, 6 लगेगा, 9 नहीं आएगा। क्यों 9 नहीं आएगा? यहां तो 12 और 6 18 है, तो यहां 9 आना चाहिए। तो 9 क्यों नहीं आ रहा? 18 में से 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको केवल कितने लगाना है? 12। तो 12 लगाने के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? 6O2। समझ आया पक्का? ठीक। अच्छा, कार्बन ग्रेफाइट + O2 सीधा क्या बन जाएगा?
CO2 H2O नहीं बनेगा, है ना। H2 प्लस O2 से क्या बनेगा, H2, है ना। अब आप चाहो तो इसको 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, है ना, या इसको हाफ कर लो, है ना, जो आपको ठीक लगे। अगला CnH2n प्लस 2 और O2, ये एल्केन है, तो अभी सबसे पहले बनाएंगे CO2, फिर बनाएंगे H2 और प्रॉपर तरीके से बैलेंस करेंगे। CH आगे से, और यहाँ कितना कार्बन है, N, तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, NCO2। ये कितना है, 2n प्लस 2, देखो इधर 12 था, H2O कितना लगा, 6, इधर पीछे वाले में देखो किसी में 5 10 रहा होगा, तो इधर कितना लगा है, 5, आधा हो जा रहा है। जितना भी हाइड्रोजन था H2O कितना हो जा रहा है उसका, हाफ। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2n प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस 2 बाय 2। समझ में आ गया, पक्का, ठीक। यहाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बोलो, और करके NCO2 प्लस n प्लस 1 क्या, H2, 2 से डिवाइड कर दिया। समझ आया बेटा, पक्का, है ना। अच्छा, अब क्या करूंगा, मेरे को अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहां कितना ऑक्सीजन है, 2n है, यहां कितना है, n प्लस 1। ये किसकी बात चल रही है, O, मतलब कितना हो गया ये, 3n प्लस 1 O। यहां क्या दिया है, O की जगह क्या दिया है, O2। कैसे करूंगा बोलो, 3n प्लस 1 बाय 2। समझ में आया, पक्का, तेरे को आया दोस्त। इधर देखेगा तब आएगा ना, देखता नहीं है तू, और कुछ करने लग जाता है। ऑक्सीजन काउंट करना है, कितना ऑक्सीजन है, 2n, यहाँ कितना है, n प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 3n प्लस 1 हो गया ऑक्सीजन, है ना। यहाँ O कितना है, 3n प्लस 1, यहाँ अपने क्या चाहिए, O2, तो आधा नहीं कर देंगे, है, ये आधा आधा कट गया, कितना बचेगा, 3n प्लस 1। समझ में आया, पक्का। चलो इसको उधर लेके चलते हैं, CXHY को, यहां जगह नहीं, उधर चलते हैं। हाँ, अगला आ गया अपने पास में CXHY प्लस O2, गिव CO2 प्लस H2। हाँ, कैसे बैलेंस करना है, वही CH आगे से और O पीछे से। इतना चमकता है ना, मैं परेशान हो गया उसको, सही में आँख ऐसे हो जाती है, एकदम चमक रहा है बिल्कुल। मैं बोला इसको वो करा दो, मैं ही करूँगा कल। हाँ, लेके आया, मंगाया, मैं बोला लगा देना करके, तो कोई नहीं लगाया। अब कल मैं ही लगाऊंगा, क्लास ले, कल तो है ही नहीं क्लास मेरी, परसों लगाऊंगा। हाँ, कल X, ये क्या हो जाएगा आपका, XCO2 हो जाएगा, ठीक। ये क्या है आपका Y, ये क्या आ जाएगा आपका Y/2। आँख चमकती ना यार, बहुत देर खड़े रहो ना, बहुत ज्यादा लाइट है ये, मतलब यहाँ तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल, एकदम ऐसे चमकने लगती है, आंखें दुखने लगती है ना दिन भर लाइट में रहने में। आओ, अब ऑक्सीजन काउंट करना है। यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया बेटा, 2x प्लस Y/2। ये क्या हुआ है, O। समझ में आया कैसे है, 2x प्लस Y/2। उधर क्या चाहिए मेरे को, O2, तो क्या करूंगा मैं, है नहीं। तो अब ये हो जाएगा आपका CXHY प्लस x प्लस Y/4 क्या, O2, और XCO2 प्लस Y/2 H2। समझ में आया कैसे किया मैं, हो गया था। हाँ, ग्लूकोज वाले में बेटा यहां 12 और 6 18 ऑक्सीजन चाहिए, 12 और 6 18, 18 में से 6 ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा कितना डालना पड़ेगा, 12 के लिए 6। समझ गए, पक्का। तो मैं जो ये लिखी हूँ वो भी सही है ना? हाँ सही है, 12/2 यार 6 ही होता है ना बेटा। अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड आउट द, 2 मिनट बोल रही है, 2 मिनट रुक जाता हूं मैं।
हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द mass of O2 required, comma H2O produced. Find out the mass of O2 required, comma H2O produced, and क्या कहते हैं इसको अपना वॉल्यूम ऑफ CO2 produced, volume of CO2 produced upon complete combustion of 40 grams of glucose. चलो शुरू हो जाओ, बनाओ। हाँ बेटा, आगे आंसर आ गया। माइक कहाँ गया? आया आंसर है, आ गया। अब बाजू में अंकल जी परेशान हो रहे हैं, बोले बिजली बिल पटाना है, तो वो बोल रहे हैं ऑनलाइन लेंगे करके। तो ऑनलाइन लेंगे तो ठीक है, दें किसको, है ना? QR कोड दो या कुछ UPI ID दो, कुछ नहीं दिए, बोले ऑनलाइन पे करो। तो अंकल बोले कैसे करें, मैं वही देख रहा था। आओ, C6H12O6 प्लस O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2, ये हो गया, है ना? इसका मास कितना आ गया आपका? 180 ग्राम। इसका मास पूछा है क्या? 6 × 32। इसका वॉल्यूम पूछा है 6 × 22.4। इसका मास पूछा है 6 × 18 ग्राम। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने यहाँ मोलर मास पुट किया, मैंने यहाँ मोलर वॉल्यूम पुट किया, यहाँ मैंने मोलर मास पुट किया, ठीक है? इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है? नहीं किया ना, करना भी नहीं था बीच में। किसी का 192 आएगा? नहीं करना था बीच में, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, ठीक है? हाँ, क्या हो गया? मैं वहां पे 6 को O2 से काट के 3O कर दी। मैं क्या करूँ अब, उसमें तो हेरन होगा बेटा, ऐसा मल्टीप्लाई में थोड़ी ना कटेगा, डिवाइड में होता तो कट जाता है नहीं। अब इसका कितना दिया है? 40 ग्राम। इसका ग्राम पूछ रहा है, इसका लीटर पूछ रहा है, और इसका ग्राम पूछ रहा है। 3 बार में हल होगा, पहली बार ऐसा, दूसरी बार में ऐसा, और तीसरी बार में ऐसा। समझ में आ गया पक्का? पहली बार आप क्या लिखोगे? 40 ग्राम नहीं, 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए मेरे को चाहिए 6 × 32 ग्राम्स ऑफ O2। अब मैं इसको 3 स्टेप की जगह मैं एक ही स्टेप में करूंगा। 1 ग्राम थोड़ा मैं जगह ले लूंगा, 6 × 32 डिवाइडेड बाय, फिर मैं यहीं 40 लगा दूंगा, तो यहीं हो जाएगा। अब मेरे 3 से मेरे इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का फायदा देख रहे हो? मेरे को तुरंत दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स कट जाएगा, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप अलग से किए होगे, आप थोड़ा पहले मल्टीप्लाई किए, पहले आप किसी चीज को जोड़े फिर आप उसको तोड़े, क्या मतलब है, टूटे ही रहने देते, है नहीं? तो अब ये कितना हो गया आपका? 32 × 4 डिवाइडेड बाय 3। 32 × 4, 34 जा 120, 32 4 जा हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 3, 42.67 ग्राम, ऐसा कुछ आएगा। आ गया? डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा क्या मेरे को, है ना? बहुत बढ़िया यार, यही मैं चाहता हूँ, कोई मेरे को ना बोले कि डिवाइड करके दिखाओ करके, क्योंकि मैं अब तो मन में कर लेता हूँ, तो फिर मेरे को बाहर बताना उसको अच्छा नहीं लगता, जताना कि देखो मैंने किया करके, है ना? आई डोंट लाइक इट। 180 ग्राम है ना, 180 ग्राम ग्लूकोज से क्या हो जाएगा? 6 × 22.4 लीटर CO2। देखो मैं पहले मैं एक एक कैलकुलेशन करके दिखाता था, तो इनकेस आपको कभी लगे कि सर नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, तो आप बोल दें, शर्माए नहीं, बिल्कुल मैं गिरे से गिरा काम करने के लिए तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप पूछेंगे तब, फिर मेरे को कभी कभी लगता है कि हो सकता है वेस्टेज ऑफ टाइम हो, है ना? लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं,
फिर हमें सीखना है ना। आओ इधर, तो 1 से कितना हो जाएगा, 6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 180 और 40 ग्राम ग्लूकोज से इंटू 40 लीटर CO2। ये 0 से 06 के टेबल में 3 टाइम्स 22.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 22.4 ये आएगा 89.6 डिवाइडेड बाय 3। ये चला जाएगा कितना, 2 टाइम्स 29, 9 टाइम्स 7 टाइम्स 26 और 8 6, ऐसा कुछ 29.86 लीटर आ गया। अच्छा अगले वाले में आ जाते हैं। अगले वाले में क्या करना है अपने को, H2O। H2O मेरे को याद है 24 ग्राम आता है, आ गया H2। तो यहां से 180 ग्राम ग्लूकोज से 6 इंटू 18 ग्राम्स। देखो अभी नहीं करने से क्या होगा, अभी 6 इंटू 18 आपने मल्टीप्लाई कर दिया होता 108, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी अपने को क्या दिख रहा है, 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, फटफट कट रहा है ना, तो इसीलिए बीच में कैलकुलेशन नहीं करना बेटा कभी भी, है ना। अगर कट गया तो बढ़िया है, नहीं कटा, नहीं कटा तो सर, तो नहीं कटा तो जितनी मेहनत अभी लगी है बाद में कर लेना। तुम्हें आता है मल्टीप्लाई करना, बाद में कर सकते हो। बच गया तो फायदा है। 24 ग्राम्स ऑफ H2। समझ में आया भैया, पक्का, ठीक हो जाएगा। बढ़े आगे। what mass of CaO, what mass of CaO is produced and how many liters of CO2 gas is liberated upon thermal decomposition of 200 gram 80% pure CaCO3, 200 ग्राम 80% प्योर CaCO3। अब CaCO3 का रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो CaCO3 को अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO और CO2। समझ में आया, ठीक, पक्का। चलो शुरू करो, बनाने की कोशिश करो। उल्टा रिएक्शन में बैलेंस करके दिया हूं अम्मा। उल्टा लिख रही है तू, ध्यान दे। हड्डी सीधा जोड़ना है, पता चल रहा घुमा के जोड़ दी, यहां से टूट गया है, यहां से, है ना, तो यहां से जोड़ने की जगह उल्टा करके यही उंगली पकड़ा दी, पकड़ ले बोले, है ऐसे नहीं करना बेटा, मर जाएगा वो। लोग मेरे को गाली देंगे, बोले इसी आदमी की वजह से हुआ है, सब बोले है। नहीं तो बायो तो केमिस्ट्री, बायो तो खुद भी पढ़ लेगा आदमी, सिलेक्शन तो फिजिक्स केमिस्ट्री रोकता है ना। बैलेंस्ड है बेटा, बैलेंस्ड है ना। देखो अभी क्या बोल रहा है सवाल में, अब थोड़ा सा एकदम बारीक सा चेंज किए सवाल में। सवाल में बोल रहा है कि पूरा 200 ग्राम है, लेकिन उसमें से प्योर कितना है, केवल 80%। तो रिएक्शन में कितना भाग लेगा, 200 ग्राम भाग लेगा या उसका 80% भाग लेगा, 80%। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ प्योर CaCO3, जो कि हो जाएगा 80% ऑफ 200 ग्राम, तो हो जाएगा आपका 80/100 इंटू 200। तो ये कोई क्लास तो नहीं तुम्हारी है, मैथ्स क्लास है, चलो ठीक। तो अब यहाँ क्या करना है, आप इसका मास 100 ग्राम हो गए,
आप इसका मास निकालना, इसका वॉल्यूम निकालना, और यहां कितना लिखोगे 160, और फिर सॉल्व कर देना। समझ में आया पक्का? ठीक, चलो तो ये आपका हो गया। अभी कल नहीं आना है, दिखाना मैं मॉड्यूल से होमवर्क। कितने बजे क्लास? कल छुट्टी है। हाँ 12 बजे है। हाँ मतलब है ना 5 मिनट मेरे पास। एक्सरसाइज 1 से लिखेंगे बेटा। कहाँ तक? 43 तक दे दिया था ना मैं कुछ है। चल बे, एक्सरसाइज 1 में पढ़ाया ही नहीं हूं मैं, है 43 तक दिया हूं, है ना। अब बनेगा 44 45, है ना। फिर 40, नहीं 49 51। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 1 से। फिर एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 42 43 27, ए सॉरी 27 नहीं 45। हाँ 45 में 27 लिखा था कुछ अंदर, 45 है ना। फिर 52 53 54, ठीक। फिर एक्सरसाइज 5 में आ जाओ सीधा। 5 में ये सब मैं किसको कराया हूँ? अच्छा ये वो उस दिन तू आई थी एक दिन, नहीं वही मैं बोलूँ किसको कराया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 20, 23। और एक्सरसाइज 6 में से आ जाओ। कुछ हाँ एक्सरसाइज 6 का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17। फिर 24, फिर 27 28 29। ठीक है एमसीक्यू का, ठीक है इतना।